बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है यूनिट 1 का चैप्टर यूनिट 1 का सेट। यूनिट 1 सेट किस बुक का है? सिंटैक्स बुक बोर्ड का। सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोरो का बुक हमने लिया है। सिन बोर्ड का हमने किताब लिया 9th मैट्रिक के सिलेबस का। यहाँ पे मैं क्लास भी लिख रहा हूँ, क्लास 9th और मैट्रिक के लिए। इनके जो टॉपिक्स हैं वो हम इन लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट सिंबल्स और इंपॉर्टेंट सेट्स डिस्कस किए थे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज वो है वो सेट। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेट का इंट्रोडक्शन किसने करवाया? तो सबसे पहले जो सेट का इंट्रोडक्शन करवाया वो करवाया जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी में। जॉर्ज कैंटर जॉर्ज कैंटर 19th सेंचुरी में इसने सेट का इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें रोल अदा किया, लेकिन सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन करवाने वाला साइंटिस्ट था वो था जॉर्ज कैंटर। ओके, उसने क्या डेफिनेशन बताई? या तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं मींस पढ़ रहे हैं डिफरेंट बुक्स में डेफिनेशन, वो क्या डेफिनेशन है सेट की? डेफिनेशन सेट की क्या डेफिनेशन है? वो है कलेक्शन of well-defined and distinct objects. Collection of well-defined and distinct objects is called set. आइए आज देखते हैं सेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब इस डेफिनेशन को समझना है। अगर हमें डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये समझें कि हमारा पहला चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ आपको कुछ इस यूनिट में समझ आने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो समझने के लिए हैं वो एक तो कलेक्शन है, दूसरी वेल डिफाइंड, तीसरा जो टर्म है वो डिस्टिंक्ट है। इन तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस करना है और इनको अंडरस्टैंड करना है सेट की डेफिनेशन के लिए। सबसे पहले कलेक्शन क्या चीज़ होती है? जब भी हम सेट पढ़ेंगे तो पहला स्टेप जो है वो कलेक्शन का है। कलेक्शन मीन्स एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन। कलेक्शन का क्या मतलब होगा? एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक डेटा होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। कलेक्शन का माने ये हम निकालेंगे कि एक किसी किस्म की डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो, मींस ये हमारे पास क्या आ गई? कलेक्शन ऑफ बुक्स वो होती है, कलेक्शन ऑफ क्लास मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास होते हैं, कलेक्शन ऑफ टॉयज होती है, बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन हो सकती है। तो ये क्या चीज़ है? ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें कौन सी चीज़ है? वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या होता है? मींस क्लियरली डिफाइंड हो, पता हो। हम यहाँ पे अगर लिखें तो इसकी मानी तो ये होगी क्लियरली डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट की मानी ये होती है डिफरेंट। अब थोड़ा बहुत इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि ये क्या चीज़ है क्लियरली डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। क्लियरली डिफाइंड मींस स्पेसिफिक हो। क्या हो? स्पेसिफिक। ओके, डिफरेंट मींस स्पेसिफिक, या अगर इसको हम बोले यूनिक तो ये भी ठीक होगा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मींस एक इंफॉर्मेशन हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, तो उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम सेट कहेंगे।
अब यहाँ पे है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब यूं तो अगर कहें तो इसकी मानी ये हो रही है डिफरेंट। क्या कलेक्शन जो हो वो हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन होगी तो हम सेट कहेंगे। अगर मैं लिखूं कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैं कुछ नेचुरल नंबर लिखूं, कुछ इंटीजर नंबर लिख लूं, और मैं क्या कह रहा हूं, सेट का नाम जो दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये सेट होगा? जी नहीं। आप बोलेंगे सर आपने आप ही नहीं तो बोला है कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट। डिस्टिंक्ट की माने ये जरूर है कि डिफरेंट, लेकिन इसका हरगिज माने ये नहीं है कि आप डिफरेंट कलेक्शन ले लें। कलेक्शन उसी चीज की होगी जो आपने नाम रखा है या जो चीज लेना चाहते हैं, जिसका जो स्पेसिफिक कलेक्शन है उसके अंदर जितनी सारी कलेक्शन आएंगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, वरना वो सेट नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर मैं यहां लिखूं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अप टू इन्फिनिटी, ये जो कलेक्शन है क्या ये सेट है कि नहीं? जी नहीं, ये सेट हमारा नहीं है। क्यों सेट नहीं है? ये डिस्टिंक्ट की वजह से। ये कलेक्शन भी है, स्पेसिफिक भी मींस वेल डिफाइंड भी है। किन नंबर्स की? कलेक्शन तो नंबर्स की हो गई। कौन से नंबर्स की? नेचुरल नंबर्स की। अब यहाँ पे ये जो नंबर है वो यूनिक नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं मुसलसल, तो इस वजह से इस कलेक्शन को हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि डिस्टिंक्ट की मानी क्या हो रही है। इसमें डिफरेंट जरूर है, लेकिन डिफरेंट क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। अगर मैं इसी कलेक्शन को इस तरह लिखूं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो कलेक्शन है ये हमारा सेट है। क्यों? कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक तो कलेक्शन भी हो गई, नेचुरल नंबर्स मींस वो वेल डिफाइंड हो गया कि किस चीज की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्टिंक्ट है, तो ये आपकी कलेक्शन जो बन जाएगी वो सेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया सेट। सेट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको जहन में रखनी है, जरूरी है कि उन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है और समझना है और याद रखना है, ताकि कभी भी आप सेट की डेफिनेशन जो है वो भूल ना सकें। ओके, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेट ऑलवेज denoted by capital लेटर्स। जब कभी भी हम किसी सेट को जाहिर करेंगे, कोई नाम देंगे, तो वो हम कैपिटल लेटर ही इंग्लिश अल्फाबेट का लिखेंगे और कोई लेटर मीन स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर से उसको सेट को जाहिर नहीं करेंगे। देन सेकंड, द एलिमेंट्स of set always written in small alphabetic लेटर्स। अल्फाबेटिक लेटर मींस इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स जो होंगे उनके वो लिखेंगे एलिमेंट के तौर पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स, यहाँ पे लिखूंगा A B C D E F अप टू Z। ओके, थर्ड पॉइंट, द repetition of elements does not allowed। एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होगी सेट में। इस तरह ये जो कलेक्शन बन जाएगी ये सेट नहीं है, मैंने आपको पहले एग्जांपल में बता दिया। इस तरह मैंने यहाँ लिखा था रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउड इन अ सेट। सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होगी।
Fourth, the writing of elements in a sequence is not matter. मीन्स ये इसका मतलब ये है कि आपकी मर्जी है कि किसी सेट के एलिमेंट एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं या बगैर सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि सेट ऑफ अल्फाबेटिक लेटर, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है ए, फिर मैंने जेड लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर एफ, फिर डी, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू लिख लिया, इस तरह मैंने सारे लेटर्स लिखे अल्फाबेटिक, इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर इंग्लिश के, लेकिन मैंने आगे पीछे करके लिख दिए। मीन्स कोई तरतीब नहीं है, कोई मैनर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये जो फिर भी हमारा ये कलेक्शन जो बन जाएगी वो सेट बन जाएगी। और फिफ्थ है द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑलवेज written in curly bracket, कभी in tabular form। आगे हम वेज या फॉर्म्स ऑफ सेट डिस्कस करेंगे। वहां पे जब टेबुलर फॉर्म आएगा तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हम सेट के एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट। तो जब हम कभी एलिमेंट्स लिखेंगे सेट के और वो लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो जरूरी है कि उनको हम इन ब्रैकेट में लिखें, वरना अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, कैपिटल ब्रैकेट में अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3, तो ये जो एलिमेंट्स है ये कलेक्शन जरूर है, नेचुरल नंबर्स की ही कलेक्शन है, लेकिन ये कलेक्शन सेट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ 1 2 3, तो ये कलेक्शन हमारी सेट होगी। इस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो आपको याद रखनी है और समझनी है। अगर इन चीज़ों को आपने सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लिया और ये जो पॉइंट्स है 5-6 जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर आपने इनको समझ लिया, यूँ समझिए कि आपने सेट की पूरी होल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया और कभी भी आप सेट की डेफिनेशन को नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।